हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अधिक मास के आखिरी दिन किस तरह से आपको दीपदान करना है और ये दीपदान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अधिक मास का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आप दीपदान ज़रूर करें। इसीलिए मैं आप सबके साथ बहुत जल्दी वीडियो शेयर कर दूंगी ताकि आप इस दीपदान की तैयारी कर दें। क्या करना है, आपको लंबी वाली बातियाँ बनाना है। गोल बाती का इसमें प्रयोग नहीं करना है। कॉटन की बातियाँ जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। और हाँ, पिछली वीडियो में सभी लोगों ने मुझसे पूछा था, दीदी ये हाथ तो आपके नहीं है, किसके हाथ है? तो ये मेरी सेकंड नंबर की जो मेरी ननंद है उनके हाथ आपको आजकल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो रीज़न बताऊंगी आपको। एक मास का अगर आप पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो नदी के किनारे आप दीपदान करें। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है 2-4 किलोमीटर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सी कष्ट कर लेना और नदी के किनारे ही जाकर आप दीपदान करना। अगर तालाब है तो तालाब के किनारे भी कर सकते हैं। कोई पुराना कुआं है तो उस जगह भी आप कर सकते हैं। लेकिन बहती हुई नदी की जो बात होती है ना, वो अलग ही होती है। तो बस आपको नदी के किनारे जाकर दीपदान करना है। और इस चीज़ का मैंने स्वयं ने जो है ना साक्षात प्रमाण देखा है। जब हम पिछली बार वृंदावन गए थे, आप मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने यमुना नदी में हम लोगों ने खूब सारे दीपदान किए थे और उससे जो है ना हमारी बहुत सारी मन की इच्छाएं जो है ना पूरी हुई हैं। तो क्या करना है आपको, चलिए मैं आपको पूरी दीपदान की विधि बता दूं, क्योंकि अपनी कथा में अगर उलझ गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आटा लेकर जाना है और आटे के दीपक ही जो है ना दान किए जाते हैं। मिट्टी के दीपकों का यहाँ पर प्रयोग ना करें, हो सके तो आटे के दीपक ही आपको बनाना है। आटे के दीपक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आटे के दीपक जब आप नदी के किनारे दान करते हैं तो जो आटे के दीपक जो होते हैं वो मछलियों का भोजन बनता है। और मछलियों को अगर आप आटे का जो गोली बनाकर अगर खिलाते हैं तो इससे आपका राहु ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो एक पंथ दो काज जो है ना होने वाले हैं यहाँ पर, इसीलिए आटे की दीपक का ही आप प्रयोग करें। आटे को थोड़ा सा टाइट लगाएं, उसमें थोड़ी सी जरा सी आपको हल्दी मिलानी है, केवल नाम के लिए, बस इतना ही। बहुत ज़्यादा हल्दी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी मिला दी है, थोड़ा सा टाइट इसको गूँथे। आटे के दीपकों का प्रयोग करना है आपको। इसके बाद जो है ना आपको इस तरह के दोने लेना है। अगर आपके शहर में इस तरह के जो पत्ते होते हैं, इनको छोले के पत्ते बोला जाता है, इस तरह के दोने अगर आपके यहाँ पर मिलते हैं तो आप इनका ही प्रयोग करें। इनमें बहुत अच्छे से दीपदान होता है। दीपक जो है ना बहती हुई नदी में जो है ना बहता हुआ चला जाएगा, तो बहुत शुभ माना जाता है। अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो उन लोगों के लिए मैं एक ऑप्शन बता रही हूँ। आपको क्या करना है, पीपल के पत्ते लेना है। पीपल के थोड़े बड़े वाले आप पत्ते लें और पीपल के पत्तों के ऊपर जो है ना आप दीपदान करें। दोना लेना है, दोने के ऊपर आपको एक पीपल का पत्ता रखना है। अगर दोना ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, पीपल का पत्ते का प्रयोग आपको ज़रूर करना है। भगवान विष्णु की पूजा में अगर आप दीपदान करते हैं तो पीपल के पत्ते का आप विशेष रूप से प्रयोग करें। आपको एक दोना लेना है, दोने के ऊपर पीपल का पत्ता रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक तिली रख दीजिए आसन के रूप में। वैसे हमने पत्ता रखा है, थोड़ी सी आपको तिली रखनी है आसन के रूप में। उसके बाद आपको एक पुष्प रखना है। पीले कलर के फूल मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो जो मिल रहा है वही भाव से आप रख दीजिए। इसके बाद आपको करना है घी का प्रयोग। अगर देखिए आपके पास घी है तो अच्छी बात है, अगर घी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर तिली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर तिली का तेल भी ना मिले तो सरसों का तेल प्रयोग कर लीजिए, लेकिन दीपदान आप ज़रूर कीजिए। विशेष प्रधानता तो देखिए घी की होती है, तिली के तेल की प्रधानता बहुत ज़्यादा मानी गई है भगवान विष्णु की पूजा में। अगर जिनके पास नहीं है उनको बोल रही हूँ कि सरसों के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस दीपकों में थोड़ी सी आप तिली आप डालना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यहाँ पर कितने दीपक दान कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पूरे महीने के आपको 31 दीपक दान करना है। कम से कम आपको 31 दीपक तो जरूर दान करने हैं। इससे अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी जरूर करें, विशेष फलदायी होता है। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन दीपकों का आप दान ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। आपकी बहुत सारी समस्याओं का जो है ना इससे हल मिल जाता है। पूरी विधि मैंने आपको बता दी। आपको एक दोना लेना है, दोना मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो केवल आप पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर
आटे का दीपक रख दीजिए, पीले कलर का आपको फूल रखना है और इस तरह से दीपक प्रज्वलित करके आप चाहे तो बहती हुई धार में बहा दीजिए। अगर बह जाए तो, अगर दिक्कत कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज धार है, कोई दिक्कत है, तो आप किनारे पर भी जो है ना दीपकों को रख सकते हैं। पूरा मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगी। तो देखिए जिस तरह से देखिए दीपक बह रहा है ना, ऐसे इजीली बह जाते हैं और बहती हुई धार में दीपक का दान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप पर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किनारे पर जैसे कि मैं आपको रखकर बता रही हूँ इस तरह भी आप रख सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, एक ज़रूरी बात, 31 दीपकों के साथ साथ आपको एक चौमुखा दीपक ज़रूर जलाना है चारों दिशाओं के लिए। तो ये दीपक जलाना बहुत शुभ होता है, जिससे आपकी चारों दिशाएं जो है ना कहते हैं खुल जाती हैं। एक साधारण सी भाषा में आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नदी के किनारे एक चौमुखा दीपक आपको ज़रूर जलाना है। दोनों चीज़ों मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी। अगर नदी में आप दीपक बहा सकते हैं तो अच्छी बात है। जलते हुए दीपकों को नदी की धारा में आप प्रवाहित कर दीजिए, अगर हो पा रहा है तो। अगर नहीं हो पा रहा है तो नदी के किनारे भी जो है ना उनका पूजन करके आप इस तरह से, जैसे कि हमने आपको दिखाया है, किनारे के रूप में भी जो है ना आप प्रज्वलित कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। लोगों के घर के आसपास ना ही नदी है, ना कोई तालाब है और ना कोई पुराना कुआं, तो वो लोग दीपदान कहाँ करें। तो इसी तरह से जो है ना आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। आप चाहें तो आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। आप चाहें तो नदी के किनारा तो मैंने आपको बता ही दिया है, और आप चाहे तो अपने घर बैठकर भी तुलसी के सामने आप दीपदान कर सकते हैं। सारी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन अधिक मास के आखिरी दिन आपको इस तरह से दीपदान ज़रूर करना है। कम से कम 31 दीपकों का आप दान ज़रूर करें। साथ में आप एक चौमुखा दीपक आपको ज़रूर जलाना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद अगर आपने किनारे पर दीपदान किए हैं, अगर कहीं घर पर अगर आपने दीपदान किए हैं, अगर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान किए हैं, तो उन दीपकों का विसर्जन आपको कैसे करना है। तो आटे के दीपकों का विसर्जन आप हमेशा नदी में ही करें। नदी में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आटे के दीपक जो होते हैं वो मछलियों का भोजन बन जाते हैं। तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, मछलियों को अगर आप गुंदा हुआ आटा खिलाते हैं तो इससे आपका राहु ग्रह अच्छा होता है, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो बस एक लाइक कर देना। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।